अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में बिज़नेसेस क्यों नहीं चल रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन। पाकिस्तान में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि यहाँ पे किसी आम शख्स का बिज़नेस करना नागज़ीर हो चुका है। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उठा के देख लें, आपको एक एक फॉर्मेलिटी पे करप्शन नज़र आएगी। आपने कोई छोटा काम भी करना है तो आपको आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपका काम होगा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपने एक कंपनी खोली, कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़, आपको वो कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी शख्स को, किसी न किसी ऐसे एजेंट को तलाश करना पड़ेगा कि जिनका उन डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्शन हो। फिर उन डिपार्टमेंट्स के साथ वो आपकी डील करवा सके। डायरेक्ट आप भी डील नहीं करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट डील करते हैं और इसीलिए जो बाहर से लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर दूसरी अहम बात, कॉम्प्लेक्स लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़। लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी छोटे से छोटा बिज़नेस देखें, अगर आपने उसकी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ देखी, तो आप हैरान रह जाएँगे कि इस डिपार्टमेंट या इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, जिसका कभी आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। पाकिस्तान में सबसे अहम बड़ी वजह जो मैंने पहले बताई है, करप्शन। अब करप्शन में होता क्या है? आपने बहुत सारे ऐसे फ़ोरम्स हैं, जो देखे होंगे, जो करप्शन को डिनाइज़ करते हैं, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे अहम बात, बिज़नेस गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे आप एक छोटे से दुकानदार ने बिज़नेस करना है, तो उसे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि वो किस फ़ील्ड में बिज़नेस करे, वो क्या बिज़नेस करे, कहाँ इन्वेस्ट करे। बिज़नेस का नॉलेज भी नहीं है। उन लोगों को बिज़नेस का नॉलेज भी नहीं है। कम से कम बिज़नेस अवेयरनेस होनी चाहिए हर एक को, जो बिज़नेस कर रहा हो। बहुत सारे लोग हैं, वही बाप-दादा का बिज़नेस लेके चलते हैं और वही बिज़नेस को वो प्रोफ़ेशन बना के उसी के बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं और वो एक जगह पे स्टक हैं। उनको उसमें ग्रोथ भी नहीं चाहिए। बिज़नेस उस चीज़ का नाम है जिसमें आप ग्रोथ करें। बिज़नेस फैलाना है आपने, फिर बिज़नेस गिना जाता है। वो तो जब एक जगह स्टक हो गया, वो जमूद की कंडीशन में आ गया, तो फिर वो बिज़नेस नहीं रहेगा। बिज़नेस वो चीज़ है जिससे आपको आने वाली नस्लें तक खाएँ। वो एक ही जगह पे नस्लें तो खाती हैं, मगर वो उस तरह नहीं जिस तरह के एक रियल बिज़नेस को करना चाहिए। एक बिज़नेस से आपको हज़ारों बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अपना एक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। वो ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी। लिहाज़ा ये चीज़ें जो बिज़नेस अवेयरनेस के मुतल्लिक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले लोगों को जो आजकल न्यू बिज़नेस में आ रहे हैं, उनको बिज़नेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे एक वीडियोस बनाई हैं कि आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने क्या-क्या करना है, बिज़नेस प्लान बनाना है, कैश फ्लो, इस तरह की चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। जो फिर लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कंपनी फ़ॉर्मेशन है, फिर अपने आप जो आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है उसको ब्रांड बनाने की ज़रूरत है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ट्रेडमार्क की ज़रूरत है, आपको उसमें न्यू जनरेटिव एडिशंस की ज़रूरत है। इ ऐसे समझ लें कि अगर आपने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको उसमें अपनी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। आपको उसमें अपनी जो है प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लाने की ज़रूरत है। जिससे आप इससे फ़ायदा क्या होगा? कल को आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं या कोई इन्वेस्टर बुलाते हैं, तो आप उससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो अपनी ब्रांचेज़ सेल कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक नाम बना लिया हुआ है, ब्रांड बना लिया हुआ है। क्यों? उन्होंने एक प्रॉपर बिज़नेस स्ट्रैटेजी पे काम किया, उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूनिफ़ॉर्मेलिटी ला के अपने बिज़नेस में उसकी बिज़नेस की ग्रोथ की है। लिहाज़ा हमें ये चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा सबसे अहम बात, अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ सैटिस्फैक्शन की बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे स्टोर्स, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, वो बंदे से काम तो पूरा लेती हैं और बहुत सारी उन्हें प्रिविलेजेस नहीं देती हैं। इसमें हुकूमत को भी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत के रूल्स रेगुलेशंस तो बने हुए हैं, मगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, उनके ऊपर रीइंफोर्समेंट नहीं है। हमें उसके ऊपर इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आखिर जो उसमें वर्कर्स हैं, वो भी इंसान हैं। अगर आप उनको भी कर लेते हैं, उसके साथ उनके साथ अच्छी उनको प्रिविलेजेस देते हैं, उनको पर्क्स देते हैं, तो फिर वो आपका ब्रांडिंग की एडवर्टाइज़मेंट का ज़रिया बन सकते हैं, वो आपकी मार्केटिंग का ज़रिया बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं
जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू मार्केटिंग की है और उससे उनके ब्रांड का नाम भी ऊपर गया है। अब बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ देख लें, उनमें वो यही स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। वो कस्टमर को भी खुश रखते हैं, वो एम्प्लॉयी को भी खुश रखते हैं। और जो सबसे अहम बात है, हम लोग में ज़्यादातर बिज़नेस में इंश्योरेंस का रवाज नहीं है। अब अगर बिज़नेस में इंश्योरेंस होगी तो उस बेशक आप छोटी करवा लें, मगर उसको कम से कम इतना लेके आएँ कि जिससे आपकी बिज़नेस सिक्योरिटी हो जाए। लिहाज़ा ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं और क्या आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो वजह है कि ना इन्वेस्ट करने की, वो है ट्रस्ट। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान की कंडीशंस ऐसी हैं, हमने बिज़नेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया हुआ है, लोग बिज़नेस की बजाय नौकरी को तरजीह देते हैं पाकिस्तान में। किसी तरह किचन चलना चाहिए हमारा। लिहाज़ा बिज़नेस को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम बिज़नेस को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा भी जब बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसे हेल्प आउट किया जाए, उसे उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना डाला जाए जो कि बनी हुई हैं। आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आसान से आसान करें जिससे बाहर से इन्वेस्टर आए। हम हुकूमत से अपील करते हैं ताकि वो बिज़नेस को आसान बनाएं और जितने इन डिपार्टमेंट्स हैं इनमें करप्शन के ख़िलाफ़ ज़रूर ज़रूर ऐसी कार्रवाई करें जिससे बिज़नेस प्रमोट हो और लोगों का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट डेवलप हो। लिहाज़ा आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट की में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।